मेरा नाम रेखा है। मैं 28 साल की हूँ। मैं एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। मेरी शादी पास वाले शहर में ही हो गई थी। मायके में मेरा ज़्यादा आना जाना नहीं था। आज अचानक से अपने मायके वाले शहर गई थी। जब रास्ते में थी तब माँ को फ़ोन लगाया, ये बताने के लिए कि मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाऊँगी। पर माँ तो पापा के साथ खुद अपने मायके गई हुई हैं। नाना जी की तबीयत बहुत ख़राब है। मन उदास हो गया, लेकिन फिर लगा कि भाई भाभी सब तो हैं, कोई बात नहीं, उनसे मिलना हो जाएगा। पर अब सफ़र में मन नहीं लग रहा था। बार बार रह रह कर यही लग रहा था कि मुझे फ़ोन करके आना चाहिए था। पर फ़ोन भी क्या करती, अगर ज़रूरी काम नहीं होता तो आती ही नहीं। बुआ सास की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मम्मी जी का आना नहीं हुआ। इसलिए मैं और अविनाश दोनों ही उनसे मिलने निकल गए। आखिर बुआ जी भी तो मेरे मायके वाले शहर में ही थीं। सोचा था कि बुआ जी से मिलकर कुछ दिन मायके रह आऊँगी, पर खैर, अब तो निकल चुके थे तो पलट कर जाने का सवाल ही नहीं उठता। और अविनाश से कह भी नहीं सकती थी कि मुझे मायके नहीं जाना। आखिर कहती भी क्या? भाई भाभी ने कभी गलत व्यवहार नहीं किया, पर मैंने जो उनके साथ किया उस बात के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बिन बुलाए मेहमान बन गई हूँ। और मैंने कौन सा अपनी भाभी से कभी ठीक व्यवहार किया है। इसी उधेड़-बुन में थी कि पता नहीं भाई भाभी क्या सोचेंगे। माँ पापा तो हैं नहीं, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पर अब तो कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर ससुराल में भी तो कह कर आई थी, औरों की बहुएं भी तो कुछ दिन मायके रुकती हैं, तो मैं भी कुछ दिन मायके रह कर आऊँगी। करवाओ अपनी नई बहू से काम। जोश में बोल तो दिया था, पर अब काश सोच कर बोला होता। पर करती भी क्या? ससुराल वालों की तो छोटी-छोटी बातें भी ताने ही लगती हैं। उस दिन जब सासू माँ ने नई देवरानी के लिए कहा, नई बहू के काम में बहुत तेज़ी होती है, पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोश-जोश में कुछ दिन मायके रहने की बात कहकर आ गई। पर इस बार सासू माँ ने ना रोका, क्योंकि अब तो उनके पास काम करने के लिए नई बहू आ चुकी थी। तो भला क्यों रोकती? क्यों अब मेरे नखरे उठाती? पर पता नहीं क्यों देवरानी आने के बाद दिल में डर बैठ गया कि अब अपनी जगह संभाल कर रखनी होगी। खैर, पूरे रास्ते यही उधेड़-बुन चलती रही और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो ट्रेन स्टेशन पर लग चुकी थी। हम दोनों ने अपना सामान लिया और बस पकड़कर बुआ जी के घर की तरफ रवाना हो गए। सुबह से शाम तक हम लोग बुआ जी के घर पर ही रहे और उसके बाद मेरे मायके रवाना हो गए। वहाँ पहुँचे तो भाभी और दोनों बच्चे ही थे। भाई काम से बाहर गया हुआ था। भाभी ने हमारा आदर सत्कार किया और चाय नाश्ता पकड़ाकर हमारे पास ही बैठ गईं। वह मुझसे कम, लेकिन अविनाश जी से अच्छे से बात कर रही थी। सच, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आज समझ में आ रहा था कि अगर माँ पापा नहीं रहे तो मेरा मायका ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भाई अकेला कब तक मुझसे बात कर लेगा। उसे तो काम पर भी जाना होगा। घर में तो भाभी ही रहेगी। रह रहकर याद आ रहा था कि भाभी का वह हंसता खिलखिलाता चेहरा जो उनका शादी के बाद था। हर बात में वह मुझे ही सबसे पहले पूछती थी। पर पता नहीं क्यों भाई की शादी होते ही मुझ में ननद वाली बात क्यों आ गई। हर बात में सीधे मुंह तो उनसे बात करती ही नहीं थी। हर बात में रोकना टोकना करना। धीरे धीरे उन्होंने ही मुझसे दूरी बना ली। पर इस बात का मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मायके में तो माँ थी ही। मैं तो वैसे भी जब भी मायके आती तो माँ के कमरे में ही बैठी रहती थी और मेरे सारे काम बैठे बैठे ही होते थे। भाभी ही बेचारी मेरे आगे पीछे काम करती घूमती रहती थी। माँ कई बार समझाती भी थी। मुझे तो लगा मैं तो ननद हूँ ना। तभी बातों बातों में उन्होंने बताया कि माँ ने फ़ोन करके बता दिया था कि हम लोग आने वाले हैं। ये सुनकर और बुरा लगा। पहले जो भाई स्टेशन पर हमें खुद लेने आता था, वह भाई आज यह पता होने के बावजूद कि हम आने वाले हैं, तो घर पर भी ना मिला। दिल में इतनी हलचल मची हुई थी कि मन कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहा था। हो सकता है कि भाई को कुछ काम होगा। दिल इतना हैरान परेशान उदास था कि उसे पास में खेलते छोटे छोटे भतीजे भतीजी भी नज़र नहीं आ रहे थे, जो उसके पास ही खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद भाई भी घर पर आ गया। बातों ही बातों में शायद वह मेरे मन की स्थिति समझ चुका था, पर कर भी क्या सकता था। उसकी कोई गलती ही नहीं थी। गलती हमेशा मेरी ही तो रही है। उसने शुरू शुरू में खूब समझाया था,
पर तब मैं ये समझने को तैयार नहीं थी। कई बार तो उससे लड़ पड़ती थी कि भाभी के आने के बाद तू बहुत बदल गया है। जब मैं कुछ नहीं समझना चाहती तो बेचारा भाभी को ही समझा देता था। कई बार तो भाभी बिना गलती के भी मुझसे माफ़ी मांग लेती थी। पर आज मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है कि मैं तो ननद हूँ, कि अहंकार में मैंने क्या क्या खो दिया। और शायद अगर अभी भी यही सब मेरे दिल में रहा तो जो मेरा थोड़ा बहुत सम्मान इस घर में है उसे भी खो दूंगी। इतने में भाभी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली गई। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद काफ़ी सोच विचार कर मैं भी रसोई की तरफ जाने लगी। मुझे रसोई की तरफ जाते देखकर भाई ने पूछा, अरे कुछ चाहिए तो भाभी ले आएगी। शायद भाई भी डर रहा होगा कि रसोई में जाकर ये भाभी से किसी बात पर झगड़ ना पड़े। नहीं भैया, वो मैं यहाँ बैठी बैठी बोर हो रही थी तो सोचा भाभी की मदद कर दूँ। भाई एकटक मेरी तरफ देखता रहा, क्योंकि मैंने पहले कभी भाभी की मदद करने के लिए नहीं कहा था। फिर उसने कहा, रहने दो, भाभी खुद कर लेगी, तुम आराम करो। शादी से पहले जब एक दो बार भाभी ने मदद के लिए कहा था तो उसके लिए भी मैंने घर में काफ़ी हंगामा किया था। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, कोई बात नहीं भैया, कुछ मदद ना सही तो भाभी से ही बात कर लूँगी। अविनाश जी के सामने भैया ने ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा और वो चुप हो गए। और मैं चल दी रसोई की तरफ, बचे खुचे रिश्ते को समेटने के लिए। जानती हूँ भाभी के स्वाभिमान को दुख पहुँचाया है तो शायद मन में पड़ी गांठें पूरी तरह से खुले ना, पर कोशिश तो कर ही सकती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।